बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सर नाज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। डीएचए फेज़ 5 में मशहूर अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील को फायरिंग करके लहूलुहान कर दिया गया और 6 गोलियाँ उनको लगी और उनके कुछ बयानात हैं जो हॉस्पिटल से सामने आ रहे हैं, जिसमें कि अब वो क्लियरली बता चुकी हैं कि बेसिकली इस पूरे वाक़ये के पीछे कौन है, मुल्ज़म जो हैं जिनके बारे में वो बता रही हैं, क्या उनको अरेस्ट किया गया है, नहीं किया गया, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ जो इनका ज़ैनब का ड्राइवर था, अब उसके बारे में बहुत सारे इंकशाफ़ात सामने आए हैं कि ज़ैनब का जो ड्राइवर था वो किस तरीके से ज़ैनब को चीट करता रहा और वो जो ज़ैनब के शौहर हैं बेसिकली उनके साथ मिला हुआ था। ख़त एक मिला था, ख़त में क्या चीज़ें कही गई थी जिन पे ज़ैनब ने अमल नहीं किया और उसके बाद ये वाक़या 2 रोज़ बाद ही हो गया। इसके साथ-साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो कौन लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इस केस के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं। ज़ैनब के जो शौहर हैं, जो उनको मुसलसल थ्रेट कर रहे थे, क्या उनको पुलिस हाथ डालेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो बहुत असर रसूख वाला आदमी है। ज़ैनब बार-बार ये वीडियो पैगाम भी जारी कर रही है कि वो बहुत असर रसूख वाला है। क्या वो इतना असर रसूख वाला है कि पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी? ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि 4-5 रोज़ पहले फ़ेज़ 5 डीएचए में मॉडल व अदाकारा जिन्होंने कि इस्लाम के लिए फिर शोबिस को भी खैराबाद कह दिया था, ज़ैनब जमील, उनको गोलियाँ मारी गई उस वक़्त जब वो अपने ब्यूटी पार्लर अपने काम के लिए पहुँची थी और ब्यूटी पार्लर के बाहर ही जैसे गाड़ी रुकती है, ज़ैनब को गोलियाँ मारी जाती हैं और वो फिर अल्लाह की तरफ से जिसकी ज़िंदगी बची हो, जिसको अल्लाह बचा ले सो वो बच गई और वो खुद ही गाड़ी से बाहर निकली हिम्मत करके। हॉस्पिटल जो है अपनी गाड़ी में वो पहुँची और बरवक़्त तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से जो है अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जबड़े में गोली लगी, इसी तरह बाजू में और कंधे में गोलियाँ लगी और पेट में जो गोलियाँ हैं वो अभी तक ऑपरेशन नहीं किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि जो 3 गोलियाँ पेट के अंदर हैं, वो अभी सिचुएशन ज़ैनब जमील की इस तरह की नहीं है कि फ़ौरी तौर पे ऑपरेशन किया जाए पेट का, लिहाज़ा जो जबड़े की गोली थी वो निकाल दी गई है, कंधे और बाजू की गोलियाँ भी दोनों निकाल दी गई हैं, लेकिन 3 गोलियाँ जो पेट के अंदर हैं, वो अभी तक ऑपरेशन जो है वो नहीं किया गया और कुछ अरसे बाद इसका जो है वो डॉक्टर्स मिल के एक पूरा मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेंगे कि पेट का ऑपरेशन कब करना है। अब ज़ैनब जमील जो हैं वो चूँकि हॉस्पिटल में इस वक़्त ज़ेरे इलाज हैं, वहाँ पे उनका कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर उनकी जान को खतरा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि उनको वो बच गई हैं हमले में लेकिन दोबारा से उनके ऊपर हमला किया जाएगा और उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी। तो नाज़रीन, ये ज़ैनब जमील जो हैं, वो यही बता रही हैं वीडियो के अंदर कि पुलिस को एड्रेस दे चुकी हैं, जो मुल्ज़िम है उसके बारे में डिटेल बता चुकी हैं, लेकिन अभी तक मुल्ज़िम को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। बेसिकली जो इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, ज़ैनब जमील के मामू की वदीयत में एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें नामालूम अफ़राद के बारे में जो है वो मेंशन किया गया था। लेकिन बाद में फिर ज़ैनब जमील सामने आई, जब उनको होश आया, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो हैं बेसिकली वो उनके साथ ये सारे थ्रेट कॉल्स वगैरह के ज़रिए उनको आगाह कर रहे थे कि वो बहुत जल्द इनके ऊपर जो है वो हमला करवाएँगे। अब ख़त का एक मामला सामने आया जो कि पुलिस के हवाले एक ख़त किया गया है जिसमें कि ये ख़त जो है बेसिकली ये ज़ैनब को किसी नामालूम अफ़राद की तरफ से जो है वो भिजवाया गया था हमले से 2 रोज़ पहले, जिसमें मेंशन किया गया था कि ज़ैनब का जो ड्राइवर है वो बेसिकली उसके शौहर के साथ मिला हुआ है और ज़ैनब की एक-एक एक्टिविटी के बारे में उसके शौहर को बताता है और शौहर से पैसा भी खा रहा है और इसी तरह जो भी इनकी रूटीन होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो उसके शौहर के इल्म में होती हैं। इसके साथ-साथ ख़त के अंदर ये भी मेंशन किया गया था कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में ज़ैनब के ऊपर हमला होने वाला है, उसकी जान लेने की कोशिश की जाएगी। सो ड्राइवर भी तब्दील कर लो और अपना ख़्याल रखो और जो हमला है, वो घर से बाहर किया जाएगा, यानी जब आप कहीं आ रही होंगी या पार्लर से वापस आ रही होंगी, तब आपको निशाना बनाया जाएगा। अब ये जो ख़त है ये यकीनन कोई ऐसा फ़र्द ही ज़ैनब को लिख सकता है कि जो उनके शौहर को और ज़ैनब दोनों को ही
कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है हो जो कि जिसको के इस पूरे मामले का पता था, उसके इल्म में था कि ज़ैनब के जो शौहर हैं वो ऐसा कोई मामला करने वाले हैं। सो उन्होंने आगाह कर दिया, लेकिन ज़ैनब कहती हैं कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनके शौहर उनके साथ इस तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। वो समझती थी कि उनको थ्रेट किया जा रहा है। 3 माह पहले की अगर बात करें तो 3 माह पहले भी जो ज़ैनब के शौहर हैं, उनके खिलाफ ज़ैनब ने एक ऑनलाइन जो है वो कंप्लेन भी की थी कि उनको उनके शौहर की तरफ से थ्रेट किया जा रहा है। तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस ने तब कोई 3 महीने पहले एक्शन लिया होता तो शायद आज ये सारा मामला ना होता कि वो हॉस्पिटल में ना पड़ी होती। छोटे-छोटे उनके 2 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों की देखभाल खुद करती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं जमील, जो मैंने चैट वगैरह देखी है इनकी, जो इनके मामलात हैं आपस में, जो थ्रेट्स वगैरह सामने आई है, वो समझ तो यही आता है कि ज़ैनब के बेसिकली जो हस्बैंड हैं, वो पहले से शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे हैं पहली बीवी में से, और दूसरी शादी उन्होंने ज़ैनब जमील के साथ की। और शादी के बाद ज़ैनब जो है, उनके फिर 2 बच्चे हैं और फिर इनके मामलात जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए, ख़राब हो गए और मामला यहाँ तक आ गया कि जो ज़ैनब है, अब वो सेपरेट रहने लगी थी शौहर से। और ये जो चैट में चीज़ें देखी जा सकती हैं, वो यही है कि जो इनके शौहर हैं, वो बच्चों के बारे में बार-बार बात कर रहे हैं, जो 2 बच्चे ज़ैनब में से हैं, कि वो बच्चे भी जो हैं, उनके उन 4 बच्चों के साथ जो हैं, वो पले-बढ़े। कुछ ऐसी डिमांड्स वो कर रहे हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं, जो कि वो थ्रेट भी कर रहे हैं ज़ैनब को। सो अगर 3 माह पहले जब कंप्लेन करवाई गई थी, पुलिस उस वक़्त बर-वक़्त कार्रवाई कर लेती, तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता कि वो, चूँकि उनके छोटे बच्चे हैं और माँ जो है वो उससे बेहतर बच्चों को कोई भी नहीं देखभाल कर सकता। सो इस वक़्त तो जो उनकी सूरत-ए-हाल है, 6 उनको गोलियाँ लगी और पेट की गोलियाँ तो अभी डॉक्टर डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि वो कब निकालनी, क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब उनके बार-बार ये बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें वो यही अपील खुद कर रही हैं कि मुल्ज़म जमील, यानी जो उनका शौहर है, उसको फ़ौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए। इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। पुलिस का कहना है कि हमने 2 अफ़राद को हिरासत में लिया है। एक तो इनका ड्राइवर जो है, उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछ-गीछ की जा रही है और ये काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि ड्राइवर जो है, वो बेसिकली ज़ैनब के जो शौहर हैं, उनके साथ भी मिला हुआ था। ज़ैनब की एक-एक एक्टिविटी, इनके घर की बातें, ये वो सारा जो भी मामलात थे, इसके उनके शौहर को बताए जाते थे उस ड्राइवर के ज़रिए। और इसके साथ-साथ 2 अफ़राद को और अरेस्ट किया गया है। ये वो अफ़राद बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कि जो जिनको शूटर कहा जा रहा है और जिन्हें ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने ये दोनों शूटर हायर किए थे, ज़ैनब को कत्ल करवाने के लिए, और उनको अब पुलिस ने ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए, और जो वो चोरी की एक मोटरसाइकिल लेके आए थे और एक पिस्टल वहाँ पे गोलियाँ मार के छोड़ गए। इन चीज़ों के ज़रिए उनको जो है ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया और फिर उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही सारा मामला जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि इसलिए कि अभी मेन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जमील, जो कि इनके हस्बैंड हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है वो छापे मार रही है। एक टीम जो है वो तश्कील दी गई है और इसके साथ-साथ ये कहा जा रहा है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है, उन्होंने 24 घंटे दिए हैं, पुलिस की जो एक उन्होंने टीम बनाई है उसे, कि 24 घंटे के अंदर जो इनके हस्बैंड हैं जमील, उनको अरेस्ट किया जाए और उनको इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर शामिल किया जाए। जितनी भी जितने प्रूफ ज़ैनब ने दिए हैं ख़त के ज़रिए, या अब मोबाइल मैसेजेस वो दिखा रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, और इसके साथ-साथ जो कॉल्स में थ्रेट किया जाता था, कॉल्स रिकॉर्डिंग डाटा है, सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस को इस वक़्त दे दी गई हैं। और पुलिस जो है अब जमील को अरेस्ट करने के लिए छापे मार रही है और 24 घंटे के अंदर-अंदर पुलिस की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हम उस तक पहुँच चुके हैं और जल्द उसको अरेस्ट कर लेंगे, उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। और दूसरी तरफ ज़ैनब जो हैं वो कह रही हैं कि उनको पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस ने भी शायद पैसे वग़ैरह खा लिए हैं, कि वो उनके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी पैसे वाले, असर-ओ-रसूख वाले, उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है। और उनका कहना है कि उनको फ़ौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए, वरना हॉस्पिटल के अंदर ही मुझे मरवा दिया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे पहले कि ये जैसे कि आज से 3 माह पहले ज़ैनब ने एक कंप्लेन की थी और उस वक़्त बर-वक़्त अगर पुलिस ने कार्रवाई उस कंप्लेन के ऊपर की होती, क्योंकि वो कंप्लेन की जो डिटेल है वो भी वो सामने ला चुकी हैं, वो मैं भी शेयर कर दूँगी। तो बात ये है कि हमारे यहाँ यही अलमिया है कि यहाँ पे जब कंप्लेन वग़ैरह की जाती है तो तब कुछ नहीं किया जाता और इंसाफ लेने के लिए शायद यहाँ पे मरना ज़रूरी है, बाज़-औक़ात तो मर के भी इंसाफ नहीं इंसान को मिलता। सो ज़ैनब जो हैं अब बार-बार यही वो क्लेम कर रही हैं कि उनको हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कत्ल करवा दिया जाएगा। सो इससे पहले कि कोई और सानिया इस तरह का हो या कोई ऐसा दिलखराश वाक़या हो कि जिस तरह पहले उन पे हमला हुआ है, तो पुलिस जो है वो जल्द अज़ जल्द मुल्ज़िम को गिरफ्त में ले, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करे और उसको सज़ा दी जाए जो कि होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अब ये जो शूटर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि 2 शूटर जो आए थे जिन्होंने फायरिंग की है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। इसके साथ-साथ जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने बहुत सारी बातें जो हैं वो बताई हैं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बहुत से इंकशाफात किए हैं कि उनके जो शौहर थे बेसिकली जमील वो ड्राइवर को भी लालच वगैरह देकर उन्होंने साथ मिला रखा था और उनसे जो है वो सारी डिटेल ज़ैनब की वो लेते रहते थे और उस रोज़ भी ड्राइवर ही था जिसने कि उनको बताया था कि ज़ैनब निकल गई हैं पॉलर जाने के लिए और उसके बाद जो घात लगाए वहाँ पे कातिल खड़े थे, मुल्ज़मान जो थे शूटर, उन्होंने फिर वहाँ फ़ौरी तौर पे आके अटैक किया और उसके बाद जो है ये सारा मामला जो है ये मीडिया के ऊपर भी आया है और जस्टिस फॉर ज़ैनब जो है इसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं कि ख़ातून को जो है वो इंसाफ़ दिया जाए कि वो खुद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी बार-बार जो है वो वीडियो बयान जारी कर रही हैं। अभी ये जो शूटर्स वग़ैरह अरेस्ट किए गए हैं और जमील बेसिकली जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनको अरेस्ट किया जाएगा और फिर तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।